बाद बस मैं पूरी बात बोलूं। जमालपुर का जिक्र किया उसने फौजी ने। जमालपुर की पंचायत आपके पास बैठी है, हमारे गांव में कोई दूसरा घुसेगा अपना आप समझा देंगे। जमालपुर इतना मैं कह देता हूँ कि किसी भी जिले के अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी किसी हमारे कार्यकर्ता के फोन न उठाइए, मैं कह सकता हूँ। और दीपेंद्र जी ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि अपनी फाइल बीच में नहीं रुक सकती, और कोई कुछ कर ले कोई कुछ कह ले। ये सरपंच साथी आए सवेरे ही मुंडाल तो शुरू हो जाए। मुंडाल मेरे गांव 30 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर 25-26 किलोमीटर है। तो सारे छोटा 5-10 गांव छोड़ दो, आकर रिश्तेदारी करेंगे तो सारी रिश्तेदारी हो भवानी खेड़ा बनी है। तो भवानी खेड़ा में कोई कुछ फैलाए, ये बात मैं जानता हूँ कि भवानी खेड़ा के कार्यकर्ता जनता, मेरे बुजुर्ग, मेरी माता इस समय पे विश्वास करेगी, और आपके विश्वास को मैं कम नहीं होने दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। पूरे हिंदुस्तान में कुछ लोग होते हैं जो एक हल्के में विधायक बनते हैं, फिर कहते हैं उस हल्के का विधायक, हल्के का विधायक, हल्के का विधायक हूं। विधायक का पहले अलावांगे 10-12 विधायक होंगे, फिर मैं नाम बताऊंगी और फिर हल्का का नाम बताऊंगी। मैं इतना कह सकूं कि भवानी खेड़ा का नाम पूरा हिंदुस्तान जानेगा, पूरा हिंदुस्तान। पूरे हिंदुस्तान में गूंज होगी भवानी खेड़े की। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले फाइल मैं लेके जाऊंगा भवानी खेड़े की कि मेरे हल्के से काम करो। और दीपेंद्र जी ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि अपनी फाइल बीच में नहीं रुक सकती, और कोई कुछ कर ले कोई कुछ कह ले। ये सरपंच साथी आए सवेरे, बोले जी हमारे साथ तो लाठी चार्ज किया बबली ने, इतनी लाठियां मारी बबली ने, हमारे ऊपर वोटर कैनिंग से बारिश करी, हमें उत्पीड़न किया। तो मैंने कहा कांग्रेस सरकार आने दो, खैर बबली तो पहले हिसाब हो लिया, पर कांग्रेस सरकार आने दो। ये मैं अपने आप से कह सकता हूं, पूरे दावे से कह सकता हूं कि अपने भवानी खेड़ा हो भिवानी हो, कोई भी एसपीडीसी, देखिए भाई तो मैंने कहा सरपंचों, मैंने कहा मैं कांग्रेस सरकार में कोई बबली जैसा मंत्री तो बन नहीं सकता। तो कांग्रेस सरकार तो किसानों की सरकार है, जनता की देशी सरकार है। मैं इतना भी कह देता हूं कि किसी भी जिले के अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी किसी हमारे कार्यकर्ता के फोन न उठाइए, मैं कह सकता हूं। किसी भी, चाहे वो डीएसपी एसपी हो, को किसी रैंक के अधिकारी हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी। सरपंच तो छोड़ो, हमारे कोई और भी कार्यकर्ता है, सब बराबर हैं। किसी का फोन न उठाए, काम ना करे, किसी अफसर की हिम्मत नहीं होने देंगे 5 साल सरकार में करे। मैं अब इसके बाद बस मैं पूरी बात बोलूं। जमालपुर का जिक्र किया उसने फौजी ने। जमालपुर की पंचायत आपके पास बैठी है, हमारे गांव में कोई दूसरा घुसेगा अपना आप समझा देंगे। दूसरा, मैं इस बैठक के बाद में जितने भी अपने भाई आ रखे हैं, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। आज मैंने कोई दो रंग रखा, आज 3 बजे से बैठ के रात के 10 बज जाए, यहीं ऊपर बैठ के, यहीं नीचे बैठ के सबसे एक-एक करके मुलाकात करेंगे। देखो मैं यहाँ पे आया हूँ आपके बीच में, तो मुझे और आपको सबको बैठ के एक बार बात करके पूरी चर्चा करके आगे पूरी रूपरेखा के साथ बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए इस मीटिंग के बाद गाँव वार, भाई किसी गांव से साथी है, अलग अलग गांव साथी है, 3-3 4-4 करके हम लोग 5-5 10 मिनट सब लोग बैठ के बातचीत कर लेते हैं और आगे की रणनीति पे चर्चा करते हैं। और मैं जयप्रकाश जी, मैंने बात की जयप्रकाश जी ने, जयप्रकाश जी मुझे पिता तुल्य मानता हूँ। तो जयप्रकाश जी के साथ के नेता थे रघुवंश प्रसाद सिंह। मैंने कल नामांकन भरा, तो मुझे वकील बोला जी ये तो आपने पूरी इनकम 1 लाख रुपए दिखा रखी है। तो मैंने कहा यार मैं, फिर बोला जब आपका फोन इतना महंगा है, तो फोन मेरे हाथ में था। मैं बोला जी प्रदीप नरवाल ने पैसे नहीं कमाए, लोग कमा रखे हैं। और
चुनाव लोग ही लड़ते हैं। तो मैं जयप्रकाश जी को कह रहा हूँ भाई प्रदीप, चुनाव जीतना है तो याद करना जनता अपनी मालिक बना लेनी है। तो मेरे मालिक अब आप लोगों, सारे के सारे आप लोगों को फैसला लेना है। ये चुनाव आपका है, सब लोगों का। मेरी माताएं, बुजुर्ग, भाई सब लोग यहाँ खड़े हैं। बस मैं कह रहा हूँ चुनाव बाबूजी आप लोगों का, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप लोगों का है। सबको मिलकर चुनाव लड़ना है और सबको मिलकर भवानी खेड़ा को भविष्य में आगे बढ़ाना है। आज एक पत्रकार बोला जी क्या करोगे? मैं जी मेरे हिसाब से हो जाए तो कोई दिक्कत ही ना रही। मैं इस यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ा हुआ हूँ, उस विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी तगड़ी। उस विश्वविद्यालय पढ़ा हूँ जहाँ पे किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी जात बिरादरी का बच्चा हो, अगर उसकी आर्थिक हालत कमजोर है तो पूरे साल की उसकी फीस नहीं लगती थी। यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में फीस नहीं लगती थी। और जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची ना, वहां के बच्चे वहां के पढ़ते थे। जिन गांवों में सड़क नहीं पहुंची है, वहां के बच्चे वहां पढ़ के प्रोफेसर बन गए। क्योंकि आम गरीब आदमी को ये सोचना पड़ा कि मेरे बेटे के आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं। ये अपने सरकारी स्कूल बाहर में तो करते हैं फ्री, पर लड़ाई तो उसके बाद शुरू हुआ है जब आगे की शिक्षा आती है। तो हम तो ये चाहते हैं हर गरीब किसान मजदूर का बेटा, हर किसान जो खेत में खेती करता है, जो खेत में मजदूरी करता है, ये जो आम घरों के बच्चे हैं जिनके बहुत बड़े परिवारों से जो नहीं आते या जो बहुत बड़े समृद्ध बैकग्राउंड से नहीं आते, वो सपना देख पाए कि हम भी कल को नेता बनेंगे, हम भी कल को एसपी बनेंगे, हम भी कल को डीसी बनेंगे। और मैं अकेला खुद नहीं खड़ा हूँ, मैं आप भी जैसे एक भाई हूँ, एक ही जैसे परिवारों से हम लोग निकले हुए हैं। आपके बच्चे हम लोग जो कार्यकर्ता बैठे हैं, इन्हीं परिवारों से हैं। मेरा पिता कोई बड़ा नेता तो था नहीं, हम ही परिवार थे सारे। तो अब ये भी समझ लो कि आपका बेटा आपके सामने खड़ा है और ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हजारों इस तरह के परिवारों की लड़ाई है जो आम घरों के बच्चे जो राजनीति में आते हैं। और ये इसलिए सबका एक मिलकर लड़ाई बन चुकी। मुझे जिताना आपका खुद की लड़ाई है। दीपेंद्र से मैंने बात कही कि प्रदीप, मेरा विश्वास है तू लड़ेगा ना वहां, तू पक्का जीत के आएगा भवानी खेड़ा। जब अनाउंस हुई, सबसे पहले दीपेंद्र जी के पास गया, मैंने भाई साहब के आशीर्वाद लिया। तो भाई साहब बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तो एक काम कर, AB फॉर्म ले, सुबह जमा कर और भाई 8 तारीख को शपथ लेने चंडीगढ़ पहुंचिए। तो मैंने ये बात की, मैं भाई साहब हम भी शपथ लेंगे, हमारी इच्छा है कि आप भी शपथ लें मुख्यमंत्री की। तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोग पहुंचे। इसके बाद एक एक करके गांव वालों से मिल लेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 लोग हैं। हाँ, और सबकी खाने की व्यवस्था की गई है। और ये अपने मुख्य कार्यकर्ता बुलाए थे, सबसे आज मिल लिए। और भाई सारा जमा दिए, तू बढ़िया पक्ष कौन है? दादा मैं जमान लोगों से आऊँ, मैं भी खा लूँगा, तामी रोटी खा लोगे। तो नारा लगाएंगे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भवानी खेड़ा, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी ढंग कराओ, मेरे लोग उन्हें वो ले गए हैं। चौधरी जयप्रकाश, चौधरी जयप्रकाश, दीपेंद्र हुड्डा। तो सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस सब मिल लेंगे। तो जी एक मिनट, बस एक मिनट। तो जी सभी लोग इसके बाद में खाना लेके
एक एक करके से मिलेगा। एक मिनट संदीप भाई, एक मिनट आप आ जाओ, समापन कर दो, आ जाओ यहाँ से। एक मिनट सर, रुक जाओ भाई, संदीप भाई समापन कर दो।